नमस्कार दोस्तों, मधुर श्रावणी के चौथे दिन की कथा आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं। कथा का नाम है सती की कहानी। सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिलकर की है। ब्रह्मा ने अपने शरीर से देवताओं और ऋषियों को जन्म दिया। उनके मुख से सतरूपा नामक स्त्री और उनके दाहिने नेत्र से मनु, अत्रि, उनके कांधे से मरीचि और उनकी दाहिनी ओर से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा की संतान मरीचि के पुत्र काश्यप और ऋषि अत्रि के पुत्र चंद्रमा सबने मिलकर सृष्टि की रचना शुरू की। मनु के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति थी। प्रसूति ने दक्ष प्रजापति से शादी की, जिन्होंने 60 बेटियों को जन्म दिया। उनमें से 8 ने धर्म से शादी की, 11 ने रुद्र से, 13 ने काश्यप से, 27 ने चंद्रमा से शादी की और 1 सती ने महादेव से शादी की। चंद्र अपनी पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक मानते थे, इसलिए बाकी 26 उनसे नाराज हो गई और उन्होंने इसकी शिकायत प्रजापति दक्ष से कर दी। प्रजापति दक्ष ने चंद्र को समझाया, लेकिन चंद्र ने एक भी बात नहीं मानी और उसने उत्तर में कुछ नहीं कहा। तो प्रजापति दक्ष क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा और तुम्हारा शरीर गलता जाएगा। चंद्रमा का शरीर दिन ब दिन गलने लगा। उसने सबसे विनती की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसीलिए उसने महादेव की शरण ली और महादेव ने उसे सिर पर रख लिया, जिससे उसका पिघलना बंद हो गया। जब दक्ष को यह बात पता चली तो उसने महादेव से उसे अपने सिर से हटाने के लिए कहा, जिसे महादेव ने अस्वीकार कर दिया। इससे दक्ष क्रोधित हो गया और महादेव से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। दक्ष ने एक बड़े यज्ञ की योजना की, जिसमें उन्होंने महादेव को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया। लेकिन जब सती को नहीं बुलाया तो सती बिना बुलाए जाने की जिद करने लगी। तो महादेव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहाँ पर आपका सम्मान ना हो, जहाँ आपको आमंत्रित ना किया जाए, वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन महादेव की सती ने एक ना सुनी। तो महादेव ने हार मानकर उन्हें अपने सेवक वीरभद्र के साथ भेज दिया। जब सती अपने पिता के घर पहुँची तो किसी ने भी उन्हें बैठने के लिए ना कहा और अपने मुंह से बात नहीं की। सबने अपना मुंह फेर लिया। सती अपनी अपेक्षा से क्रोधित हो गई और जलते हुए यज्ञ कुंड में कूद के जान दे दी। क्रोध में आकर वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष की गर्दन काट दी। यह सब सुनकर महादेव उनके सामने आए। उनके आते ही सबने महादेव के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगे और कहा, यदि यह यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा और ये यज्ञ पूरा करने के लिए पुरोहित का होना आवश्यक है। इसीलिए कृपा करके प्रजापति दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया जाए। महादेव ने वहाँ पर बंधे बकरे के सिर को काटकर दक्ष के ऊपर लगा दिया। वह बौ बौ करते हुए जीवित हो गया। उसकी बौ बौ सुनकर महादेव प्रसन्न हुए। इसीलिए महादेव की पूजा के अंत में बौ बौ बू करते हैं, जिसका अर्थ है बम बम बू। फिर सती की दुर्दशा देखकर महादेव विक्षिप्त हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर रख के पूरा विश्व घूमने लगे। फिर विष्णु ने अपनी चक्र से उस शरीर को काटना शुरू किया और जहाँ जहाँ सती का अंग गिरा वहाँ एक सती पीठ बन गया। फिर विष्णु ने महादेव से कहा कि सती की पुनः प्राप्ति के लिए आप तपस्या करें और इस तरह तपस्या के लिए महादेव कैलाश छोड़कर हिमालय को चल दिए। तो यहाँ पर समाप्त होती है चौथे दिन की कथा और 5वें दिन की कथा के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपको रोचक लगी है। यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।